बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटाशियम की कमी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। पोटाशियम की कमी को हम मेडिकल की ज़बान में हाइपोकलीमिया कहते हैं और इसकी नॉर्मल वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि 3.5 से 5 के दरमियान है। जब 3.5 से नीचे हो जाए तो हम इसे पोटाशियम की कमी या हाइपोकलीमिया कहते हैं। हाइपोकलीमिया या पोटाशियम की कमी की अलामतें क्या होती हैं? जिस्म के अंदर से पोटाशियम के लॉस की कितनी क्वांटिटी हुई है उसके अंदर से अलामतों का उतना फ़र्क पड़ता जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि सेहत के मतलब तमाम टिप्स आप तक पहुंचती रहें। मिसाल के तौर पे थोड़ी पोटाशियम की कमी में इनिशियली जनरली वीकनेस होती है, कमज़ोरी सी फील हो रही है, पट्ठे चलने ठीक तरह से नहीं देते। जब एडवांस लेवल पे चढ़ती है तो क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, कड़ल जिसे आम जुबान में करते हैं वो पड़ना शुरू हो जाते हैं, मस्कुलर स्पाज्म भी शुरू हो सकते हैं, ट्विचेस भी शुरू हो सकती हैं और अगर दिल पे असर हो रहा है तो दिल जो सा फड़फड़ाना शुरू हो जाता है जिसे हम पैल्पिटेशंस कहते हैं वो शुरू हो जाती हैं, यानी कि दिल की धड़कन महसूस होना शुरू भी हो सकती है लेट स्टेज पे जाके। और अगर बहुत ज़्यादा पोटाशियम कम हो जाए, खुदा ना खास्ता, वो आम लोगों को चाहे पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन इस स्टेज पे जाके मसल्स के अंदर भी ये नुकसान पहुंचा सकता है काफ़ी ज़्यादा। नॉर्मल जो सा है हम कितना खाते हैं रोज़ाना, 40 से 120 मिली इक्विवेलेंट, 40 से 120 हमारी ज़रूरत होती है रोज़ाना की, और उसमें से 25 मिली इक्विवेलेंट जो सा है इससे भी नीचे गुर्दा जो सा है वो इसको लॉस तक रोक सकता है, यानी कि गुर्दा आसानी से जिसमें में पोटाशियम कम नहीं होने देता। तो खाने पीने की कमी से अमूमी तौर पे पोटाशियम बहुत ज़्यादा कम नहीं होता। कॉजेज़ की बात करते हैं कि इन वजूहात की बना पे पोटाशियम जो सा है वो कम हो जाता है। इसके अंदर आपने याद रखना है कि पोटाशियम इस वजह से भी कम हो सकता है कि सेल्स के अंदर से वो मूवमेंट हो जाए, यानी कि वो खून से निकल के सेल्स के अंदर घुस जाए। तो जिस्म में अगर फ़र्ज़ करें अल्कलोसिस या जिस्म के अंदर तेजाबियत की कमी हो जाए तो ये होना शुरू हो जाता है। अब ये टेक्निकल टर्म है, इसकी ज़्यादा डिटेल में ना जाए, लेकिन हाई कंडीशन होती है जिसे हाइपोकलीमिक पीरियडिक पैरालिसिस कहते हैं। पूरा जिस्म पैरालाइज हो जाता है। अब बार बार पोटाशियम कम होता है, पैरालिसिस होता है। अमूमी तौर पे ज़्यादा खाने से, ये कुछ मरीज़ों को होता है, सबको ज़्यादा खाने से नहीं होता, लेकिन वो हैवी मील्स लेते हैं तो उसके बाद शुगर निकलती है तो उससे कुछ ऐसा होता है जिससे पोटाशियम कम होता है और वो पैरालिसिस होता है। फिर उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें खुदा ना खास्ता किसी को ट्यूमर है और सेल्स बहुत ज़्यादा उसके प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसके अंदर वो सेल्स जो उनसे हैं वो पोटाशियम की ज़रूरत होती है उसको, तो वो पोटाशियम को खाते हैं तो उससे भी कम हो जाता है। हाइपोथर्मिया, बर्फ़ानी इलाकों में गए हुए हैं पहाड़ों पे और वहाँ पे अगर हाइपोथर्मिया भी हो गया तो उससे भी पोटाशियम कम हो सकता है। बहुत ज़्यादा ठंड कहीं पे भी हो उससे हो सकता है। इंसुलिन जब काफ़ी ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल की जाती है तो वो भी पोटाशियम की जाती है जब लंबे अरसा इन्फ्यूजन के लिए की जाती है। जैसे हम एक कंडीशन होती है कीटोएसिडोसिस, जो शुगर के मरीज़ हैं वो जानते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो उसके अंदर जब ज़्यादा अरसा इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी पोटाशियम लो हो सकता है। ये तो थी सेल्स के अंदर मूवमेंट हो रही है। दूसरा ये कि हमारे आंत में से अगर कुछ लॉस हो रहा है पोटाशियम का तो वो कैसे होगा? डायरिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि मोशन और उल्टी, ये दोनों ये कर सकते। लैक्सेटिव अब्यूज़, यानी कि पखाने की दवाई का बेजा इस्तेमाल भी जो सा ये प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। इसके अलावा जिस्म के अंदर से किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लूइड बाहर निकलना शुरू हो गया, जैसे कि आपको एनजी ट्यूब किसी की डली हुई है और उसके अंदर से फ्लूइड बाहर आ रहा है तो वो भी ट्यूब लॉस उसे कहते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एस्पिरेशन आ रही है, जिसे हैज़ा कहते हैं, गुम हैज़ा आता है, आंत नहीं चल रही और फ्लूइड बाहर आ रहा है तो उससे भी पोटाशियम कम हो सकता है। फिर उसके साथ यूरिनरी लॉसेस कौन से हो? गुर्दे के अंदर से अगर पोटाशियम लॉस हो रहा है तो वो पेशाब और दवाई की वजह से हो सकता है। एक हार्मोन की कमी, एल्डोस्टेरोनिज्म जो सा है उसकी ज़्यादती की वजह से हो सकता है, और क्योंकि वो सोडियम को अंदर लगता है और पोटाशियम को पेशाब के रास्ते बाहर भेजता है। एक रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस नाम की बीमारी होती है, जिन लोगों को SLE है तो उनको इस बारे का शायद पता हो, उनके कुछ मरीज़ों को ये होता है। और कुछ गुर्दे के मसाइल ऐसे होते हैं, सॉल्ट वेस्टिंग नेफ्रोपैथी होती है, गुर्दा नमकियात को रोक नहीं पाता तो वो लॉस हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग के अंदर अगर प्रॉब्लम हो, स्वेट हो, तो उससे भी ये लॉसिंग होती है। और खाना पीना भी कम रखा हुआ है और साथ इनमें से कोई मॉडरेट किस्म का प्रॉब्लम हो गया जिनका मैंने अभी जिक्र किया, तो इससे भी पोटाशियम की कमी का सामना। एग्जामिनेशन पे हमें क्या नज़र आएगा? एग्जामिनेशन के ऊपर पेशेंट कमज़ोरी, मसल टेंडरनेस, मसल को दबाएंगे उसमें दर्द हो सकती है, क्रैम्प्स नज़र आ सकते हैं। ECG अगर हम जब इन्वेस्टिगेशन में कराएंगे उसमें कुछ चेंजेस नज़र आती हैं, वो डॉक्टर देख के फैसला करेगा आपका। टेस्ट जो करवाने हैं वो CBC, RFT है, बाकी नमकियात, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के टेस्ट हैं, बाइकार्बोनेट लाजमी
करवाना है और बीपी भी चेक करना है। मैं ये जिक्र करना भूल गया, बीपी की बुनियाद पर फैसला होगा हार्मोन कौन सा है जो खराबी पैदा कर रहा है। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है और मुख्तलिफ मरीज़ों के अंदर मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं, वो बहुत लंबे टेस्ट हैं। मैं उनकी डिटेल में अगर जाऊँगा तो शायद इस वीडियो का जो बुनियादी मकसद है हम उससे डिट्रैक हो जाए। अगर पोटाशियम कम है तो इलाज कैसे किया जाए, उसके लिए पोटाशियम वाली टैबलेट्स मिलते हैं, नियो के नाम से सिरप है, के लाइट के नाम से उसको इस्तेमाल किया, यूरोसिट के स्टोन के नाम से टैबलेट्स मौजूद हैं, इनको इस्तेमाल करना होगा। अगर पोटाशियम लॉस फ़र्ज़ करें गुर्दे में से हो रहा है तो ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जो गुर्दे में से पोटाशियम के लॉस को रोक सकती हैं। तो जाहिर है कि अगर पेंदे में सुराख है तो सबसे पहले उसे फिल करेंगे ना, जो वजह है उसको डील करेंगे और बाज़ का पोटाशियम सप्लीमेंटेशन जो है उतनी हैवीली नहीं करनी पड़ती। तो उसके बाद अगर फ़र्ज़ करते हैं कि वो पेशेंट जो सा है उसकी पोटाशियम की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, 3.5 से नीचे है, तो फिर उस सूरत में कुछ टीके जो उनसे हैं वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं जिसके अंदर पोटाशियम भरा हुआ होता। और वो भरा हुआ पोटाशियम के टीके जब लगते हैं तो उसके साथ कार्डिक मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी पेशेंट को आईसीयू में जनरली रखना पड़ता है और हमें ये देखना होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पोटाशियम भी जिस्म के अंदर ना चला जाए। ये सारा अमल जो उनसे है ये नहायत एहतियात के साथ करना होता है, ज़रूरत से ज़्यादा पोटाशियम का इस्तेमाल परेशानी पैदा कर सकता है। दूसरा बाज़ का हम पोटाशियम की कमी होती है उन पेशेंट्स को कहते हैं कि आपको एक सेंट्रल लाइन की ज़रूरत है और उसके थ्रू देंगे, क्योंकि जब वो यहाँ पर बाजू में लगता है तो बाजू में लगने से वो तकलीफ़ बहुत करता है और वो पूरी नाली सोजिश का शिकार हो सकती है जिस वेन में वो लगे। तो लोग इससे भी परेशान होते हैं कि ये नाली हमें क्यों लगवा रहे हैं, इससे कोई डायलिसिस मकसद तो नहीं है। तो अक्सर अगर क्रेटिनिन ज़्यादा खुदा न खास्ता ख़राब नहीं है तो ये डायलिसिस के लिए नाली नहीं डाली जाती, इसका मकसद ये होता है कि पोटाशियम जिस्म के अंदर पहुंच सके। पोटाशियम की कमी जो सी है वो दूर करने के साथ साथ लॉन्ग टर्म का प्लान भी पेशेंट को देना होता है। अगर फ़र्ज़ करें जैसे मैंने जिक्र किया कि उसे हाइपोक्लेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस है तो उसे ये बताना है कि आप क्या क्या चीज़ें करेंगे या खाएँगे तो उसके साथ आपका पोटाशियम जो है वो दोबारा कम हो सकता है या आपके जिस्म के अंदर पैरालिसिस का मसला दोबारा आ सकता है। अगर हम पेशेंट को एजुकेट नहीं करते तो मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं कि पेशेंट साल हर साल सेम गलती दोहरा के तो बार बार हॉस्पिटल एडमिशन करते हैं। और कई दफ़ा पोटाशियम की कमी के साथ साथ ये ज़हन में रखिएगा कि पोटाशियम पट्ठों को नुकसान पहुंचा सकता है और उससे किडनी फेलियर का मसला जो है वो भी स्टार्ट हो सकता है। पोटाशियम को घर में जब इस्तेमाल के लिए हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो वो मैदे में सोजिश का बाइस भी कर सकती हैं और मैदे की सोजिश को ज़हन में रखते हुए उसके लिहाज से कुछ मेडिसिन साथ ऐड करनी पड़े। अगर गुर्दे के ज़रिए ये ख़राबी हो रही है तो बाज़ का वो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जिसने ये गुर्दे में से लीकेज शुरू की है और सिर्फ उसकी ट्रीटमेंट से बाकी चीज़ें स्टेबलाइज हो सकती। इसकी ट्रीटमेंट की लिस्ट बहुत लंबी है। आम लोगों के लिए सिर्फ इंटरेस्ट की बात यह है कि खाने की भी और लगाने की भी है और दाखिले की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ICU तक भी बात जा सकती है। एक चीज़ जिसको मैं अलहदा डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि जब भी पोटाशियम कम होता है तो जिस्म में मैग्नीशियम लाजमी देखना। बाज़ का पोटाशियम की कमी की वजह मैग्नीशियम की कमी होती है और जब तक मैग्नीशियम पूरा नहीं होता पोटाशियम जितना लगाया जाए वो ज़ाया होता जाता है। ये आपके फिजिशियन जो उनसे हैं वो जो भी कॉम्पिटेंट फिजिशियन होगा वो इसका ख्याल रखेगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा पहुंचेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए।